आज की वीडियो में हम पोर्शन कंट्रोल डाइट को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको लेके बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। क्योंकि जब हम प्लेट सेट करके जो हमने देखा है कि अपनी पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं कि हमने इतना खाया, इतनी ये चीज़ ली, इतनी ये चीज़ ली, तो इसके बाद बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से इसको लोग देख के कहते हैं कि इतना कम तो हम खा ही नहीं सकते, या बहुत से लोग इस तरह का भी मैसेज कर रहे होते हैं हम तो इससे भी कम खाते हैं, या अगर हम इतना खाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्या ज़िंदगी भर हमें गिन गिन के खाना पड़ेगा। हमने 2-3 महीने पोर्शन कंट्रोल किया, हमारा वेट कम हुआ, मगर जैसे हमने छोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ गया। और मतलब इसको लेके बहुत से सवालात। तो एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी एपेटाइट होती है, भूख लगना, वो हमारी मुख्तलिफ होती रहती है। उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। डेली बेसिस पे हमारी एक ही एपेटाइट नहीं हो सकती है। अगर हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई है, अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो फिर हमें भूख ऑब्वियसली ज़्यादा लगी, क्योंकि अक्सर ये होता है या तो नींद ही नहीं आ रही होती है या बार बार आँख खुल रही होती है। तो जब हम रात भर जागेंगे तो फिर उसके साथ भूख भी लगेगी और फिर हमारी एपेटाइट डिफरेंट होगी। अगर हमने एक्सरसाइज की, अब इस पे डिपेंड करता है कितनी की, आपने 1 घंटा की है या फिर आधे घंटे की है या 1 मिनट भी नहीं की। अगर एक्सरसाइज ज्यादा है या कम है तो फिर आपकी एपेटाइट डिफरेंट हो जाएगी। और अगर एक्सरसाइज नहीं भी की तो उस दिन आपके कितना वर्क था, पूरे दिन आपके ऊपर कितना वर्कलोड था, आपने कितना काम किया है, ये भी बहुत बड़ा हमारी जिंदगियों में स्ट्रेस कितना है, क्या हम खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हुई हुई है, कोई टेंशन लेके हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उसमें बहुत से लोगों की भूख खत्म हो जाती है और बहुत से लोगों को भूख ज्यादा लगने लग जाती है। आज घर में खाना क्या पक्का हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा असर डालता है। आपका खाना जो बना हुआ है वो आपका फेवरेट है या फिर आपका फेवरेट नहीं है। अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा खाएंगे, अगर पसंद का नहीं है तो फिर कम खाएंगे। उसके अलावा सीजन, कौन सा मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा सर्दियां चल रही हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा गर्मियों में दोपहर 2 बजे किसी को गरम गरम बिरयानी या गरम गरम हलीम लाकर देंगे या पकोड़े तल के, समोसे तल के देंगे गरम गरम, तो ऑब्वियसली उससे नहीं खाया जाएगा। मगर अगर सीजन बारिश का है या ठंडक का है तो फिर यह है कि उसको दोपहर के 3 बजे भी अगर पकोड़े, समोसे या हलीम, बिरयानी में से कोई चीज दी जाएगी तो वो बड़ी खुशी खुशी उसको खा लेगा। तो सीजन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि असर डालता है हमारी एपेटाइट पे। उसके अलावा रीजन, ठीक है, रीजन से यहाँ पे मतलब ये है कि आप कहाँ पे इस वक्त खाना खा रहे हैं, किसी खुशी की जगह पर हैं, किसी शादी की जगह पर हैं या किसी गम की प्लेस पर हैं, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत बड़ा फैक्टर डालती है, क्योंकि अगर हम शादी के किसी इवेंट में हैं, किसी शादी के मौके पर हैं, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ है, तो हम ज्यादा खा लेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इवेंट में गए हैं जहाँ पे के सैड हैं, जहाँ पे गम है, जहाँ पे आपको चारों तरफ लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल भूख उस वक्त खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो कंपनी भी है, कि आप किन लोगों के साथ खा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, फ्रेंड्स, फैमिली, अच्छे लोगों के साथ, मजेदार लोगों के साथ अगर आप खाएंगे तो हम प्लान्स भी बना रहे होते हैं कि चलो आज यहाँ खाने चलते हैं, वहाँ खाने चलते हैं, तो हम पेट भर के और ज्यादा भी खा लेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसी कंपनी में जो हमें लोग पसंद नहीं है, जबरदस्ती हम वहाँ बैठे हुए, तो उस वक्त फिर हमसे नहीं खाया जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हमारे असर डालते हैं एपेटाइट पे। तो इसलिए एपेटाइट चेंज होती रहती है। तो ये पोर्शन कंट्रोल डाइट को लेके जो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है अब उसका आंसर आपको मिल गया होगा। एपेटाइट हमारी डेली बेसिस पे चेंज होती है, वो हमारी सेम नहीं रहती। अब हमें क्या करना है, किस चीज़ पे तवज्जो देनी है, अगर हमें अपना वेट कम करना है या मेंटेन करना है, माइंडफुल ईटिंग पे। अगर हमें पता है कि रात को हमें शादी में जाना है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी होंगे, ज्यादा खाएंगे, तो फिर ये कि दोपहर को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी डाइट पे। उसके साथ साथ जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, तो आपको बस ये देखना है कि सुबह से रात तक जब भी आप खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उस खाने पे होना चाहिए जो हम खा रहे हैं। तो उससे हमें आइडिया रहेगा कि हमने पूरे दिन में कितना खाया है। एक तो जब भी खाना खाएं, 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि बैठ के खाएं। बैठ के खाने से क्या होता है, हमारी डाइजेशन बेहतर होती है। फिर उसके अलावा कोई भी गैजेट, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका पूरा फोकस आपके खाने पे होना चाहिए। और तीसरी चीज, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं खाना है, स्लो खाना है। तो बस इन 3-4 चीजों का अगर हम ध्यान रखते हुए डाइट भी चाहे आप कर रहे हैं, चाहे पोर्शन कंट्रोल भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा एपेटाइट चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी जो है वो चीजों को मेंटेन करना होगा। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।